एवरीवन, नमस्कार। तो हम आज बात करेंगे अपने 33वें सूत्र के बारे में। 33वें सूत्र के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पतंजलि जी इस 33वें सूत्र में क्या कहने वाले हैं। पतंजलि जी कहते हैं, चित्त के अंतराल में राग द्वेष आदि मल रहने के कारण मलिन चित्त स्थिर नहीं होता है, अतः चित्त को निर्मल बनाने का सुगम उपाय बतलाते हैं 33वें सूत्र में। सूत्र कुछ इस प्रकार से है। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। ये हमारा 33वां सूत्र है। अब इसके हम एक एक शब्द को अच्छे से समझेंगे योग सूत्र के अनुसार। तो योग सूत्र के अनुसार अर्थ कुछ इस प्रकार से है। सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम। सुखी, दुखी, पुण्यात्मा और पापात्मा, ये चार जिनके क्रम से विषय हैं, ऐसी मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम, मित्रता, दया, प्रसन्नता और उपेक्षा की भावना से चित्त प्रसादन, चित्त स्वच्छ हो जाता है। अब कैसे स्वच्छ होता है ये नहीं समझ में आया, लेकिन हमने एक एक शब्द का अर्थ समझ लिया। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। सुखी मनुष्यों में मित्रता की भावना करने से, दुखी मनुष्यों में दया की भावना करने से, पुण्यात्मा पुरुषों में प्रसन्नता की भावना करने से, और पापियों में क्या था उसमें, सुख दुख पुण्य पुण्य, ठीक है। तो और पापियों में क्या है, उपेक्षा की भावना करने से चित्त के राग द्वेष घृणा ईर्ष्या और क्रोध आदि मलों का नाश होकर चित्त शुद्ध निर्मल हो जाता है। अतः साधक को इसका अभ्यास करना चाहिए। ये व्याख्या हमारे योग सूत्र के अनुसार है। अब हम इसको थोड़ा सा और सरल होकर समझेंगे। इस सूत्र में कहा गया है कि मन की शांति पाने के लिए आपको इन चार स्थितियों में ये भाव अपनाने होंगे, ठीक है। चार स्थितियां कौन सी है, सुख दुख पुण्य अपुण्य। अपुण्य मीन्स पाप, ठीक है। तो क्या क्या चार स्थितियां हैं। अब इन चारों स्थितियों में आपको आपके क्या भाव होने चाहिए वो इस सूत्र में कहा गया है। सूत्र में भाव कुछ इस प्रकार से कहे गए हैं। सुख मीन्स सुखी लोग, ठीक है। यहाँ पे सुख दुख पुण्य पुण्य लोगों की बातें हो रही है कि अगर आपके पास चार लोग दिखते हैं, एक सुखी, दूसरा दुखी, तीसरा पुण्यात्मा है जो जिस इंसान की आत्मा पुण्य है, और फिर चौथा जो पापी इंसान है, पापी लोग होते हैं, उनके साथ आपको कैसे पेश आना है, आपको कैसे उनके साथ व्यवहार रखना है। पतंजलि जी कहते हैं सुखी लोग यानी कि जो सुखी लोग होते हैं उनके प्रति मैत्री की भावना रखनी चाहिए, ठीक है। जो लोग जीवन में खुश और सफल हैं उनसे ईर्ष्या करने के बजाय उनके प्रति मित्रता और प्रेम का भाव रखें, ठीक है। दुखी लोग, जो लोग दुखी रहते हैं उनके प्रति करुणा या दया का भाव रखना चाहिए। जो लोग कष्ट या मुसीबत में हैं उनके प्रति सहानुभूति और मदद का भाव रखें। पुण्यात्मा, जो पुण्यात्मा है, जो अच्छे लोग हैं, उनके प्रति मुदितो मीन्स प्रसन्नता, मुदिता की भावना रखें। जो लोग अच्छे और नेक काम कर रहे हैं उन्हें देखकर खुश हों और उनकी सराहना करें। इसीलिए एप्रिसिएशन जरूरी है। जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनको एप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। चौथा है पापी या नकारात्मक लोग, नेगेटिव या फिर एविल पीपल जिसको आप बोलते हैं, उन लोगों के प्रति आपकी भावना कैसी होनी चाहिए, तो उपेक्षा की, अनदेखा करें, तटस्थ रहें, उनके प्रति तटस्थ रहना है। जो लोग बुराई करते हैं या नकारात्मक है उनसे बहस में उलझने के बजाय उन्हें अनदेखा करें और अपनी ऊर्जा बचाएं। ये चार स्थितियां यानी चार प्रकार के लोग बताए हैं, और इन चार प्रकार के लोगों के साथ आपको कैसे व्यवहार करना है ये हमारा 33वां सूत्र बतलाता है। तो ये था हमारा 33वां सूत्र। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।